हमारे साथ देवरिया की जनता जनार्दन है और इनसे पूछेंगे क्या है देवरिया का समस्या, कैसा उनका नेता होना चाहिए। और मैं शुरुआत करता हूं, ये बताइए देवरिया की क्या समस्याएं हैं। देवरिया की समस्या जो है यहाँ की सड़कें हैं, और अगर लीजिएगा तो महंगाई यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जो रोज़ का खर्चा है, दाल चावल सब्जी, ये आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, ये मेन समस्या होगी 2022 के चुनाव में। अब जैसे इन्होंने बताया समस्या, आप भाई साहब ये बताइए कि आपका नेता कैसा होना चाहिए और समाधान कैसे होना चाहिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी, मैं देवरिया नगर का अध्यक्ष भी हूँ और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया है। देवरिया जिला में जो काम हुआ है, महेश देवराव बाबा का जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ये बहुत ऐतिहासिक गौरव का विषय है देवरिया शहर के लिए। आने वाला जो 2022 का चुनाव है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी की समर्थित सरकार बनेगी। आप व्यापारी हैं, कोविड काल में सरकार ने क्या किया है? नहीं, कोविड काल में सरकार ने अच्छा काम किया और मेन मुद्दा ये है कि देवरिया की सड़कों का हाल बहुत ही खराब है। तो उस पर अब इस समय यही कहा जाएगा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब सरकार से क्या काम है ये तो अब सरकार जाने। इन्होंने बताया कि काम सरकार जाने। हम आपसे आप लोग से जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है। सरकार तो जो काम करे वही अच्छी है। इसके पहले मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार थे, आम जनता की बात सुनी जाती थी अधिकारियों द्वारा। अधिकारी तो बेलगाम हैं आज के डेट में, जनता की सुनी नहीं जा रही। आपसे भाई साहब ये जानना चाहते हैं कि देवरिया के जन्मीन मुद्दे कैसे हल हो पाएंगे। देवरिया के जन्मीन मुद्दे जो हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। इसलिए कि रोजगार कोई नहीं है देवरिया में। जो भी रोजगार था वो सारे रोजगार बंद हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है देवरिया के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही है। एक रोजगार पे बहुत बड़ा मुद्दा है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी होगी, आप बताइए। सरकार तो निश्चित ही बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो विकास का जो मुद्दा था, जो विकास पे उन्होंने काम किया, चतुर्दिक विकास हो रहा है। चारों तरफ विकास की लहर बह रही है। हम सड़कों का जाल बिछा हुआ है, मेडिकल कॉलेज हो, रेलवे हो। हाँ, एक चीज़ का मैं ये कहूँगा कि देवरिया के जो स्थानीय मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि यहाँ के युवक जो है, पूर्वांचल के लोग जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजगार के लिए जाते हैं। तो कोई कल कारखाना कम से कम देवरिया जिले के आसपास ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के युवा जो है यहीं पे रोजगार पा सकें। मतलब पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपसे जानना चाहते हैं पलायन का मुद्दा कैसे हल होना चाहिए, कौन सी पार्टी हल कर सकती है? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, मेरा ये मानना है कि कोई भी पार्टी हो, जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमको अच्छा है या बुरा है ये हम नहीं बता पाएंगे। यदि हम पूर्व की सरकारों से और आज की सरकार के तुलनात्मक अध्ययन करें तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक सबसे बड़ी जो समस्या थी यहाँ की मेडिकल की समस्या, न जाने कितने ऐसे लोग थे कि जो यहाँ से और गोरखपुर रेफर होने में रास्ते में बीच में ही मर गए। और हमको सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ की जनता ने इसका डिमांड भी नहीं किया था और ये सौगात मुझे मिल गया। रह गई बात बेरोजगारी की, तो नो डाउट ये बेरोजगारी का मुद्दा मुझे भी दिखता है। और मेरा ये मानना है कि पूर्व की सरकार या कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार लिया दी जाए, इतने बड़े पॉपुलेशन को, सबको और सारे लोगों का नीड यही है कि सरकारी नौकरी मिले, ये संभव नहीं है। मतलब जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को बेरोजगारी दूर करने में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि देवरिया जनपद की कौन सी बड़ी समस्या है, बताइए। देवरिया जनपद की जो अभी तक कहा गया, ये समस्या है कि यहाँ कल कारखानों की ज़रूरत है, जिस पे हम लोग चाहते हैं कि माननीय योगी जी और मोदी जी यहाँ पे भी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, बड़ा कोई कल कारखाना है, जिससे कि पलायन थोड़ा सा रुके। पहले से तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी समस्याएं हैं कि यहाँ थोड़ी सी पलायन होता है, लोग जाते हैं कमाने के लिए, वो न जाना पड़े। तो जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे प्रादेशिक हों, चाहे जिले स्तर के मुद्दे हों, कोई भी सरकार होगी तो मुद्दे होंगे। एक लेखक ने कहा था कि भारत की जलवायु ऐसी है कि यहाँ भ्रष्टाचार नस नस में व्याप्त है। दूसरी बात, मोदी योगी की कॉम्बिनेशन जो ये टीम है, इन लोगों ने एक ऐसी राष्ट्रीय नीति, एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसा लोगों में स्वाभिमान जगाया कि बाकी विपक्ष की जो पार्टियां वो ऐसा नहीं कर सकी। देवरिया की जनता जिन्होंने साफ तौर से ये कहा, कुछ मुद्दे हैं, सड़क है, बिजली है, उसमें भी सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनवा के इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे उपलब्धि हासिल की है।
तो मिशन 2022 के लिए जनता जनार्दन तैयार है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट।